अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो आपके बच्चों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई है। वो वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अपने घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चूरने हो जाते हैं। पहले ज़माने से उनको चूरने कहा जाता है और आज भी जो है पुरानी औरतें जो घरों में रहती हैं वो उनको चूरने कहती हैं। छारू भी कहते हैं उसको। वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वो बहुत नुकसान और तकलीफ देने वाली चीज़ है। तो बीमारी जो होती है वो अक्सर बच्चों को होती है, छोटे छोटे बच्चों को होती है। पैदाइश से लेके 6 महीना या साल भर के बच्चों को वो बीमारी होती है। तो बीमारी क्या है? वो बीमारी है बच्चों के जो पोटी की जगह होती है उस पोटी की जगह पर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। पेट में भी कीड़े होते हैं, ऐसे तो बड़ों को भी हो जाते हैं। और कीड़ों का होना ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं, इसलिए चाहे बड़े हो या छोटे हो सबको इलाज कराना चाहिए। लेकिन मैं अब आप बात करूंगा आपके सामने सिर्फ जो छोटे बच्चे हैं जिनको चूरने हो जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े उनके गुदा की जगह पर, गुदे पर हो जाते हैं, पोटी की जगह पर हो जाते हैं, अंदर की तरफ हो जाते हैं। और जब वो कीड़े हो जाते हैं तो वो पोटी की जगह पर काटते हैं और काटने से बच्चा रोता है। चूरने होने की पहचान सबसे अच्छी यही है कि जब चूरने होते हैं बच्चे को तो बच्चे की पोटी की जगह पर काटते हैं तो बच्चा रोता है। बच्चे को चुप होने की दवा भी दी जाती है, कोई खाने की और चीज़ दी जाती है या कोई इंजेक्शन वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन उनकी काटने की तकलीफ और खुजली इस तरह की होती है कि बच्चा रोता ज़्यादा है, रुकता नहीं रोता हुआ। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा जो बच्चों को चूरने हो जाते हैं और इसको छारू भी कहते हैं, तो छारू हो जाते हैं उसका इलाज क्या है। तो देखो, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो बार बार और 24 घंटे वो रोता ही रहता है, और अगर वो कुछ इतना बड़ा है कि वो कुछ थोड़ी सी समझ रखता है तो वो अपनी पोटी की जगह पर हाथ ले जाता है, ये उसकी एक पहचान है कि वो रोता रहेगा, उसको कोई पेट में गड़बड़ नहीं होगी और उसको बुखार वगैरह नहीं होगा, दर्द नहीं होगा किसी जगह पर। अगर दर्द होगा तो दर्द में भी वो दर्द का दूसरा तरीका है उसका करने का, लेकिन अगर ये चूरने हो जाते हैं पोटी की जगह पर तो इसमें वो ज़्यादा रोएगा और रोने के साथ साथ में वो हाथ अपनी पोटी की जगह पर ले जाए। तो जो इसकी एक ख़ास पहचान है। अगर इस तरह से आपका बच्चा रोता है तो समझ लो तो उसको चूरने है। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है, आप घर में बैठ करके आप उसका इलाज कर सकते हैं। आप जो है थोड़ा सा बाजार से नीम का तेल मंगवा लें और नीम का तेल मंगवाने के बाद जो कॉटन होती है, रुई होती है, उसको भिगो लें उसमें। और भिगोने के बाद में जो आपके हाथ की जो छोटी उंगली होती है, छोटी उंगली के जरिए से वो कॉटन जिसमें नीम का तेल लगा हुआ है वो पोटी की जगह पर अंदर को थोड़ा सा डाल दें। डाल के आप हट जाएं। उसके बाद में जिस वक्त भी वो 2 घंटे 4 घंटे या आपने शाम को किया सवेरे, जब वो लेटिन करेगा बच्चा तो वो उसके जो चूरने हैं सारे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में फिर आप ऐसा ही कर दें, दूसरी दफ़ा भी ऐसा ही करें। तो दूसरी दफ़ा ऐसा करने के बाद में जब वो पोटी करेगा बच्चा तो वो चूरने उसके पोटी के साथ में निकल जाएगी। तो आप जो है ये काम 3 बार करें। 3 बार करेंगे तो बच्चे के चूरने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर किसी वजह से आपको नीम का तेल नहीं मिलता तो नीम का तेल आप बना भी सकते हैं। नीम के पत्ते आप बाजार से नीम से तोड़ करके ले आए, और अगर मान लीजिए 50 ग्राम पत्ते हैं तो उसमें 50 ग्राम ही सरसों का तेल, पहले पत्तों को धो ले और सुखा ले और उसके बाद में 50 ग्राम ही सरसों का तेल उसमें डाल करके आग पर पकाए। जब पत्ते जल जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि नीम का तेल निकल चुका है
और जो सरसों का तेल है वो नीम के तेल में तब्दील हो गया, अब वो इस्तेमाल करने के काबिल हो गया। तो आप जो है इस तरह से करके भी इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं आप कर सकते, या मान लीजिए आप कोई तीसरा फार्मूला आप करना चाहते हैं, तो फिर वो कर ले कि थोड़ा सा सिंदूर ले लें और सिंदूर को सरसों के तेल में मिक्स कर ले अच्छी तरह से। और जिस तरह से मैंने आपको नीम के तेल में रुई भिगो करके पोटी की जगह पर लगाने को कहा है, इसी तरह से उसमें रुई भिगो करके पोटी की जगह लगा दें, थोड़ा सा अंदर को रख दें और 3 बार इस तरह से ही रखते रहें। तो बच्चों के जो पोटी की जगह पर छारू होते हैं, कीड़े होते हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वो मर जाएंगे और आपको जो है ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है और बच्चे को भी जो है इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। इसके बाद फिर मैं एक और दवाई आपको बताऊंगा किसी रोज़, वो उसमें बच्चा हो या बड़ा हो, अगर पेट के कीड़े हैं, पेट में किसी को कीड़े हैं, तो मैं बहुत आसान सी दवा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में फिर दूसरी किसी वीडियो में। उसमें अगर कोई बड़ा है तो वो भी उसको ले चल सकता है, और अगर छोटा बच्चा है तो बच्चे को भी उसको दे सकते हैं। घरेलू दवा है और कोई उसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। और ये दवाइयाँ जो इस तरह की है वो साल में या 6 महीने में हर शख्स को, बच्चा हो या बड़ा हो, एक मरतबा ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की ये थी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपका दिल चाहे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ नई मालूमात और आसान नुस्खों के साथ। खुदा हाफिज़।